पार्ट 2 ऑफ रीडिंग ओल्ड लेटर्स। तो हाँ, जो लेटर्स पिछली बार रह गए थे मुझे उसके वीडियो के बाद याद आया, और वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मैं उसमें डालने वाली थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, पार्ट 2 बना लेते हैं। तो कुछ लेटर्स ना मेरे रह गए थे, जो मैंने स्कूल वाले ही लेटर्स मेरे रह गए थे, तो मैं वही दिखाऊंगी आप लोगों को, आई मीन बताऊंगी आज, ठीक है। तो मेरे पास ये देखो, ये मेरी एक कॉपी में है, वॉट होल क्लास थिंग्स अबाउट मी, ठीक है। तो ये मेरे स्कूल वाले कुछ लेटर्स रह गए थे और वो मेरे फोल्डर में नहीं थे, ये मैंने पेस्ट कर रखे हैं ऐसे ऐसे करके पूरी कलरिंग से, ये देखो ऐसे मैंने पूरे पेस्ट कर रखे हैं। सो उसके पता है मुझे वीडियो के बाद याद आया कि ये कुछ लेटर्स रह गए हैं, तो दैट्स वाई अब, और वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो अगर मुझे पहले आता था तब भी मैं वीडियो में नहीं डाल पाती, ठीक है। और फिर मैंने सोचा चलो वैसे भी मतलब वीडियो डालनी है तो यही डाल देते हैं पार्ट 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेटर इज़ ऑफ मुस्कान सिंह। लेटर नहीं, बट हाँ यू कैन से कि थिंकिंग, कोई मेमोरी क्या सोचता है वो सुनने, वैसे इसमें लिखा ही है व्हाट होल क्लास थिंग्स अबाउट मी। और ये देखो इस पर डेट भी है 22 अगस्त 2023 का, आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास प्रूफ है पूरा, ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ मुस्कान सिंह, एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड who often likes to speak but an extrovert with friends like me. Sometimes you look confused but sometimes you look smart. Do good behavior. नहीं, do good behavior. Good behavior with everyone. You are a good girl in my eyes. Don't worry. मुस्कान से ओके, थैंक यू ब्रो। वैसे तो उसका नंबर है ना, बढ़िया कुछ तो बात होती है, बट हाँ स्कूल में है तो मैं उसको बोलूँगी मेरा चैनल देखने के लिए, मैंने उसका लेटर पढ़ा है, ऑब्वियस ही बात है मेरे चैनल पे देखी। और नेक्स्ट इज़ ऑफ सिमरन, आई मीन हाँ मतलब मैं नहीं, मेरी क्लास में एक और सिमरन थी, इनफैक्ट 9th और 10th में मेरी क्लास में 3 सिमरन थे इंक्लूडिंग मी, मेरे अलावा 2 सिमरन और थी। तो उस टाइम पता क्या हुआ था, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती थी, तो हम लोग सरनेम से याद रखते थे कि कौन सी सिमरन, लाइक हम लोग नहीं बाकी लोग सरनेम से याद रखते थे कौन सी सिमरन कौन सी वाली है। तो दिस इज़ ऑफ सिमरन संजीव, उसके पापा का नाम सिमरन संजीव, उसके पापा का नाम संजीव था, आई मीन अभी भी है, तो इसका नाम सिमरन संजीव, ओके। सो ये है, वैसे तो आप अच्छी लगती हो पर आप बहुत शांत और गुस्से में रहती हो, इस वजह से मैं डर जाती हूँ। भाई राक्षस थोड़ी हूँ मैं जो डर जाती हूँ। एंड आप मेरी हेल्प भी करते, कभी मना नहीं करते हैं। भाई नेक्स्ट इज ऑफ सृष्टि, ये हमारी क्लास की टॉपर थी, ठीक है। अब वो स्कूल में नहीं है, ट्यूशन ट्यूशन कह रही हूँ, 10th के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था, वैसे मैं क्यों ही बता रही हूँ, छोड़ो। हाँ तो दिस इज ऑफ सृष्टि, गुड क्वालिटी, हाँ मैंने इसको बोला था गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी लिख दो मेरी, या फिर जो भी आपको लिखना है मेरे बारे में लिख दो। सो इसमें लिखा है गुड क्वालिटी में सबसे अच्छे से बात करना, सबकी हेल्प करना, और बैड में लिखा है ठीक है, किसी का बिना बात, किसी से बिना बात किए खुद बात नहीं करना, चुपचाप रहना। भाई ये बैड क्वालिटी नहीं है, मेरा सही में मन नहीं करता था 9th 10th में किसी से बात करने का, एक्सेप्ट मेरे फ्रेंड्स, ये भी फ्रेंड ही थी मेरी वैसे। और हाँ नेक्स्ट इज ऑफ प्रीति, ये भी हमारी क्लास की टॉपर थी, इनफैक्ट अभी भी है, बट ये अब दूसरे सेक्शन में है, ओके। ये भी मेरी फ्रेंड है, इनफैक्ट बचपन से है, मतलब समझ लो नर्सरी से, ठीक है। तो इसने लिखा है सीन लाइक अ साइलेंट पर्सन बट अपोजिट इन रियलिटी, फनी एंड कोजी, कोजी 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 कुछ और होगा, आई मीन देखो भाई इसने वही लिखा हुआ है CUZY। तो नेक्स्ट इज हेल्पिंग अदर्स, क्राइंग लाइक अ बेबी। भाई इसने मुझे कब रोते हुए देख लिया। और नेक्स्ट है क्यूट बट समटाइम क्वीन, क्वीन क्यूट बट समटाइम क्वीन, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं पूछूंगी भाई उससे, मैं कर लेके जाऊँगी। नेक्स्ट है बेड क्वालिटीज़ में, एंगर इशू, वर्स्ट इग्नोरेंस, प्रीति। भाई साहब वर्स्ट इग्नोरेंस, मैंने भाई इसको कभी इग्नोर नहीं करा, कसम से मैंने कभी इग्नोर नहीं करा इसको, बाकियों को मैंने करा होगा बट भाई इसको मैंने आज तक इग्नोर नहीं
क्या करती। नेक्स्ट इज ऑफ शिल्पा यादव। आप अच्छी हो पर आप क्लास में किसी से बात नहीं करती, ये आपकी बुरी आदत है। आप बहुत मासूम हो और शांत स्वभाव की हो और आप किसी से बात नहीं करते तो आपको बच्चे ईगो वाली समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझती। बात ना करो तो ईगो है, बात करो तो जेब हो रही है भाई, क्या करूँ मैं। नेक्स्ट इज ऑफ कशिश। सिमरन खट्टर बहुत अच्छी है, किसी से लड़ाई नहीं करती, उसके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, सबकी मदद करती है। आई विश टू गॉड मुझे भी ऐसी फ्रेंड ज़रूर दे। आप बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। देखो जिसने मेरी बुराई लिखी है उन्हें भी थैंक यू। मतलब एटीट्यूड है, ईगो वाली है, वो तो मुझे पता ही, वो तो मुझे आदत है सुनने की। बचपन से मैं यही सुनती आ रही हूँ। मेरी जो भी फ्रेंड्स बने हैं ना, सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा पड़ता है उन पर यही पड़ता है। देखो बाद में जब फ्रेंड्स बनते हैं ना तो वो मुझे बताते हैं कि भाई जब हम तेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे या फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे यही लगा था कि तुझमें बहुत एटीट्यूड है, तुझमें बहुत गुस्सा है, तू बहुत ईगो वाली है। बट बाद में मुझे पता चला तू बहुत अच्छी है। तो भाई मैं फर्स्ट मीटिंग में तो ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि मैं चेप हो जाऊँगी, बातें करने लग जाऊँगी, मैं नहीं हो सकती वैसी। मैं अपनी फैमिली वालों से राइट, मैं भी जाती हूँ ना तो भी मैं बहुत देर बाद वहाँ पे कंफर्टेबल होती हूँ। मैं एकदम से बात नहीं कर सकती किसी से, पता नहीं भाई लोगों को समझ क्यों नहीं आता। छोड़ो भाई, मुझे क्या। नेक्स्ट इज ऑफ मुस्कान सोनी। सिमरन खट्टर बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा पढ़ाई करती है। किसने कहा, मैं नहीं करती। बहुत क्यूट भी है, सबकी मदद करती है, एकदम शांत रहती है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज ऑफ तनिष्का जैसवाल। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा सा एटीट्यूड है, नेचर अच्छा है, बात अच्छे से करती हो, पढ़ने में मस्त हो, फ्रेंड्स नहीं बनाती, हाँ वैसे नहीं बनाती। आई एम बहुत चूजी टाइप पर्सन की भाई, मतलब जैसे होता है ना इंसान सब चीज़ें लेनी है, ये लेनी है, नहीं ये नहीं लेनी तो ये नहीं ही लेनी, इसको फ्रेंड नहीं बनाना तो नहीं ही बनाना, वो फिर के मेरी उससे फ्रेंडशिप हो जाएगी। बट एक ना एक टाइम आएगा जब लड़ाई हो जाएगी, मैं चाहूँगी कि भाई लड़ाई हो जाए, छूटे एग्ज़ाम। बट कुछ लोगों से लड़ाई होती है, सॉल्व होती है, लड़ाई होती है, सॉल्व होती है। सो डोंट थिंक दैट कि मैं छोड़ना चाहती हूँ लड़ाई वाली फ्रेंडशिप, ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ इनडायरेक्टली, तो वो समझ जाएगी, आई विश समझ जाएगी। सॉरी। हाँ तो नेक्स्ट इज नहीं, हाँ मतलब इसका रह गया अभी थोड़ा सा। कोई बात करने की कोशिश करे आपसे तो आप अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हो। मैं रिप्लाई नहीं करती अच्छे से, भाई ऐसे कौन बोलता है। देखो इसमें खुद लिखा है, कहाँ गया, ये रहा। कोई आपसे बात करने की कोशिश करे, आप अच्छे से रिप्लाई नहीं करते। भाई यार मतलब मैंने पूरी क्लास में लाइक पूरी 9th-10th में इसको अपनी मैथ की कॉपी दे दे के काम करवाया इसका। मतलब ये लेती थी मेरे से मैथ्स की नोटबुक काम करने के लिए, और इसने लिखा कि आप रिप्लाई नहीं करती ढंग से, मैं इसको अब रिप्लाई कभी करूँगी भी नहीं ढंग से। वैसे मेरे क्लास में नहीं है पर दूसरी क्लास में मेरे ही स्कूल में है, और मैं इसको देख के भी इग्नोर कर दूँगी, देख लेना। मैं रिप्लाई नहीं करती अच्छे से, भाई तुम मेरी छोड़ो यार। नेक्स्ट ऑफ काजल। सिमरन खट्टर आप बहुत प्यारी हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है भाई। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, किसी से लड़ाई नहीं करते, आप बहुत क्यूट भी हो, थैंक यू सो मच काजल। ये मेरी क्लास में है, मैं इसको कल जाकर ठीक है बोलूँगी। इसको याद नहीं होगा कि इसने लिखा है, मैं इसको दिखाऊँगी। ऐसी चेप हो जाऊँगी तो हो जाऊँगी। ओ माय गॉड, ये थोड़ा थोड़ा हो। ओह अच्छा, ये पीछे भी आगे भी है, नाइस। दिस ऑफ कोमल। ये भी मेरे स्कूल में है, ये दूसरी क्लास में है, क्लास में भी सेम है बट सेक्शन अलग नहीं है। सिमरन खट्टर। आप बहुत मासूम हो, बहुत आज्ञाकारी हो और इंट्रोवर्ट तो बहुत हो। आप मिलनसार नहीं हो, मिलनसार मैं बता दूँ आपको, मतलब जैसे होता है ना फ्रेंडली टाइप हो है। दूसरों से बात नहीं करते, और यही सब देखकर लोग आपके बारे में गलत सोचे हैं, जैसे आप में बहुत ईगो है, आप किसी से भी सीधे वो बात नहीं करते। लोग ऐसा सोचते हैं पर मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। कोई मैं है
कोई मैं आपको थोड़ी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, मेरे लिए आप बहुत अच्छी इंसान नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज ऑफ, अरे भाई साहब मैंने पूरा पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं, इसमें 2 रह भी गए, मैं दिखाती हूँ पीछे रख के देखो। कहाँ गया? अरे अभी तो देखे थे, हाँ ये गिर गए थे, ये देखो, ये देखो किसका है ये मानवी, ये मानवी का ये। ओके ये हाँ, नेक्स्ट इज ऑफ श्वेता सिंह, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है। बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बिकॉज तुम क्लास में शांत रहती हो। अब वो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, लेकिन आपका नेचर बहुत अच्छा है। बट ऐसे क्लास में अपनी फ्रेंड से लड़ाई मत किया करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों अलग अलग बैठते हो। सो प्लीज़, थैंक यू। कोई नहीं, अब तुम लड़ाई करते भी नहीं है, बहुत टाइम से लड़ाई नहीं हुई हमारी। टचवुड भाई ना ही हो, मैं चाहती हूँ ना हो लड़ाई, क्योंकि अगर एक बार लड़ाई हो जाती है ना, वो महीने महीने तक चलती है हमारी लड़ाई। और इसने लास्ट में लिखा है, थैंक यू सो मच श्वेता। एक है भाई साहब, ये सबसे बड़ा नोट है, ज्योति वर्मा। ये देखो कितना बड़ा नोट है, कितना बड़ा है। थैंक यू सो मच ज्योति। आई नो वो मेरी वीडियो नहीं देखती, मैं उसको, मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं, मेरे पास कम लोगों के फ़ोन नंबर है, ठीक है। मेरी क्लास में किसी से सब चेक नहीं की थी, और मेरे से तो कोई कोई बात करेगा, एटीट्यूड वाली हुई तो है ना। तो इसने लिखा है आप जैसे हो अच्छे हो। थैंक यू सो मच ज्योति। नेक्स्ट इज ऑफ रोशनी प्रवीण, मतलब रोशनी, ठीक है। सिमरन बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, क्लास में बहुत शांत रहती है और अपने मन में मर्मरिंग करती है। एडवांस है और अच्छी भी है, क्योंकि एडवांस में अपना होमवर्क करती है, और इस रीज़न से मेरा वर्क भी कंप्लीट हो जाता है भाई। मतलब अब तक मेरे साथ पता क्या होता है, मेरा काम टाइम टू टाइम कंप्लीट रहता है, अप टू डेट, ठीक है। हाँ मतलब कुछ लाइक देखो, मैम बहुत टाइम बाद चेक करती है ना, जो सब्जेक्ट को मैं छोड़ देती हूँ कि हाँ मतलब आराम से कर लूँगी, बट कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो मैम टाइम टू चेक करती है, और मेरा उनसे पहले कंप्लीट करता है। तो मतलब हाँ, और फिर उसके बाद पता क्या होता है, लोग बच्चे कॉपी मांगते रहते हैं, सिमरन कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, कॉपी दे दो। सिमरन कॉपी दे नहीं देती है। सिमरन 9th 10th 11th 12th आ गई है, 12th अभी भी लोग कॉपी ले लेके जाते हैं मेरी। अभी भी मैंने 2 कॉपी दी हुई है किसी को। मैं बचपन से मेरा काम कंप्लीट रहता है, और बचपन से लोग मेरी कॉपी लेते रहते हैं, और बचपन से मेरी कॉपी होती रहती है। एक बार पता क्या हुआ था, मेरी हिंदी की कॉपी हो गई थी, हिंदी की, आई थिंक मैथ की, पता नहीं कहाँ, हाँ शायद मैथ की थी, रेड कवर था उसमें। मेरी 4th क्लास में हो गई थी, 4th क्लास में मैंने किसी को दी थी और मेरी कॉपी हो गई थी। और पता क्या मिला था, और वो ली थी यश ने, यश, हाँ वो हमारी क्लास का सबसे स्टूडेंट था, वर्स्ट स्टूडेंट, मतलब वर्स्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ शरारती टाइप था, पढ़ता नहीं था, ऑब्वियसली बात है, लड़के नहीं पढ़ते। तो पता क्या हुआ था, उसने मेरी कॉपी ली और नाम चेंज कर दिया, एक नेम स्लिप चेंज कर दी और कवर चेंज कर दिया, पता नहीं क्या लगा था उसने, या नेम स्लिप चेंज कर दी। शायद मैम ने कॉपी चेक करी भाई साहब, उसमें पिन पेज में मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन से आदत डाल रखी है, पिन पेज पे नाम लिखते हैं अगर अपना, मैंने उस पर लिखा हुआ था। और जब कॉपी चेकिंग हुई, मतलब सबकी लाइन वाइज कॉपी चेक की मैम ने कि किसने ली है, तो ऑब्वियसली बात है उसने मेरे बैग में से कॉपी निकाल ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी कॉपी निकाल ली है, ठीक है। बाद में मैंने घर जाके देखा, मैंने फिर अगले दिन मैम को बोला कि मैम मेरी कॉपी नहीं है मेरे बैग में, मुझे लग रहा है कि किसी ने निकाल ली, क्योंकि स्कूल में तो ऑब्वियसली बात है मैं चेकिंग कराई है मैम से, तो कैसे निकाल लेगा कोई। तो फिर मैम ने सबके लाइन वाइज बैग्स की कॉपी देखी, बैग देखे, खोल के मैम ने कॉपी देखी कि सिमरन की हैंड राइटिंग मैं पहचान लूँगी, आप ऑब्वियसली बात है मैं भी पहचान लूँगी, मेरी हैंड राइटिंग है। तो उसमें मैंने सबके पिन पेज भी देखे, पिन पेज में फिर यश की जब बारी आई, तो भाई उसके कॉपी मैंने खोली, और उसकी क्या, मेरी कॉपी, तो पिन पेज पे देखा भाई साहब मेरा नाम सिमरन खट्टर बड़ा था, मैंने कहा देखो मैम मेरी कॉपी मिल गई। थैंक यू भाई, मेरी मम्मी ने जो आदत डाल रखी है ना, मैं अब तक वही करती हूँ, मैं पिन पेज पे कॉपी में नाम लिख देती हूँ। वैसे तो आजकल कौन नहीं करेगा वो सब, बट हाँ किसी का भरोसा नहीं है, हमारी क्लास में बहुत लोगों का काम कंप्लीट नहीं रहता। नेक्स्ट इज ऑफ प्रीति गुप्ता। अच्छा वो दूसरी प्रीति थी, हमारी क्लास में 2 प्रीति थी, मुझे अब याद आया, ये प्रीति गुप्ता है और वो प्रीति थी, वो दूसरी वाली प्रीति थी, उससे मेरी इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रही थी। ये है मेरी प्रीति कह रही हूँ, प्रीति गुप्ता, इससे मेरी नर्सरी से फ्रेंडशिप रही थी, मैं सॉरी भूल गई थी। उसमें प्रीति लिखा था तो मुझे लगा, हाँ इसमें लिखा है आप ज़्यादा शांत रहते हो, जो ज़्यादा भी सही नहीं है,
बट नाउअडेज अब आप थोड़ा बोलने लगे हो, वो सही लगता है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ किसी के भी बारे में नहीं पता होता, जितना सोच सकती थी सोच कर लिख दिया। प्रीति गुप्ता, थैंक यू प्रीति। दीपिका, सिमरन बहुत अच्छी है, वो सबकी हेल्प करती है, वो बहुत चुप रहती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है बिना मतलब, वो गुस्सा हो जाती है बिना मतलब। वाह भाई, मैं कोई पागल नहीं हूँ बिना मतलब गुस्सा हो जाऊँगी, कोई बात हुई होगी तभी गुस्सा होंगी ना। शी इज़ अ गुड पर्सन, उसने लिखा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रही। नेक्स्ट इज ऑफ क्या नाम है ये, करिश्मा। You know, I have never got your nature. Somehow you are cool, somehow you are rude. You are a good person at helping. You have been a nice person to me till ninth. I don't care how people think about you. Whatever you are, you are whatever you are. You are good at everything. Well, we have not good friendship. तो मैं क्या करूँ, ये तो। नेक्स्ट इज ऑफ याचना निगम। याचना मतलब मैंने सबके इतने कलर लगा के देखो ऐसे कर करके लिख रखे हैं ना, जैसे इसमें लिखा है पिंक कलर से तो पिंक ही कलर करा है, इसमें लिखा है रेड से तो रेड ही कलर करा है। तो उस टाइम मेरा इतना दिमाग चलता था ना, इतना क्रिएटिविटी में पढ़ाई में चल जाता तो अच्छा रहता। तो हाँ, इसमें लिखा है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एंड एटीट्यूड, तो पूछो ही मत। हेल्प करने की जगह मुंह बनाती हो, अकेले बैठती हो और किसी से बात नहीं करती, जो गलत है। आपको किसी से बात करनी चाहिए भाई। तो मेरे पैर में ऐसे लिखेगी, मैं क्यों बात करूँगी किसी से। और भाई तू मुझसे ऐसे बोलेगी तो मैं क्यों ही बात करूँगी ऐसे। छोड़ो भाई। नेक्स्ट जाओ लक्ष्मी, ठीक है। सब सच है सिमरन, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, सब आपकी स्माइल पे ही फ्लैट हो जाते हैं। भाई कुछ भी, इतनी भी अच्छी नहीं मेरी स्माइल, बेकार सी है एकदम। शायद आपने सीरियस ले लिया हो पर मैं मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मैं भी अपना ही मजाक बना रही हूँ। नेक्स्ट इज ऑफ हिमानी। सिमरन तू बहुत अच्छी है, क्यूट भी है, तू पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, पर कभी कभार तू एटीट्यूड भी दिखाती है और गुस्सा भी हो जाती। अरे गुस्सा भी हो जाती, देख लो भाई, बस पूरा प्रूफ है, ये उसे कह रही है। हिमानी, ये लाभ इमोजीज मैंने कुछ नहीं बनाए, मेरे को आते भी नहीं इमोजीज बनाने, फ़ोन किया था। हाँ, तो और क्या लिखा है, गुस्सा भी हो जाती है, तो गुस्सा मत हो अगर अच्छी नहीं लगती, बाकी तो अच्छी है, आगे भी ऐसी रही हो, अच्छी है। मैंने शायद पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, हाँ शायद पढ़ा था, ये पढ़ने वापस कैसे आ गया, चलो कोई नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।